कहते हैं लगन और मेहनत अगर शिद्दत से की जाए तो वो हमें सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आज की सच्ची घटना में जानेंगे कि कैसे एक होनहार छात्र का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से उसकी आत्मा लगातार भटकती रही और मुक्ति के लिए तरसती रही। आप देख रहे हो सच्ची घटनाएं, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। यह घटना 1960 के ज़माने की है। अलीगढ़ आईटीआई में मेरे पिता प्रिंसिपल हुआ करते थे। हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। गर्मियों के दिन थे, सभी लोग बरामदे में सोए हुए थे। रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र आरके सिंह, जो कि सिक्योरिटी का काम देखते थे, उन्होंने मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी हमारे अंदर आंगन में सोए हुए थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया मशीन चल रही है और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है। पिता ने कहा 2-3 लोगों को साथ लेकर जाइए और देखिए वहाँ कोई है क्या। वे लोग वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी देर बाद लौटते हैं और बताया कि मशीन में कोई नहीं था, मशीन अपने आप ही चल रही थी। उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुंचे भी नहीं होंगे कि मशीन की आवाज़ फिर से आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर फिर वह सभी घर चले गए। अब सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। मुझे लगा कि यह एक संयोग हो सकता है। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ, सुपरवाइजर सहित पिताजी सभी लोग मशीन के पास आए। उन्हें चौकीदार ने बताया कि लगभग 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा और मेन स्विच ऑफ बंद कर देने को कहा। वे लोग वर्कशॉप गए और मेन स्विच बंद कर दिया। कोई आदमी वहां नजर नहीं आ रहा। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले जाते हैं। उस वक्त रात के 2 बज रहे होते हैं। आधे घंटे मशीन फिर चलने लगती है। फिर वे लोग आए और पिता को बताकर वर्कशॉप चल दिए। अगले दिन इन सब कारणों की वजह से मशीनें नहीं चलीं। दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए और उन्होंने कहा कि सर, कल हम सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और कल रात प्रैक्टिस करता रहा हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा यदि ऐसा है तो वह दिखाई क्यों नहीं देता। हमारे पहुंचते ही गायब कहाँ हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद कर सभी लोग अपने घर चले गए और रविवार की रात फिर मशीनें चलने लगीं। सभी लोग हैरान थे, परेशान थे कि यह कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्ज़ामिनर आए और जवाब देकर 8 घंटे में उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए।
तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है। उस पर रोल नंबर भी पंच किया हुआ था। इंस्ट्रक्टर को बुलाकर पूछा तो पता चला वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है उसकी आत्मा भटक रही है। नंबर देकर उसे पास कर देने के लिए उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। एग्जामिनर ने उसको नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात में मशीनें नहीं चली। हम 3 वर्ष तक वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद से फिर कभी वो मशीनें दोबारा नहीं चली। मुझे उम्मीद है आप सभी को यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।